आप सभी को ग्रामीण भारत टीवी की ओर से देवउठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आशीष पांडे आज आपको बताऊंगा कि देवउठनी 11 सभी महीनों की 11 से अलग क्यों है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास पुण्यकारी माना जाता है। इसे धर्म का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने कई बड़े त्योहार आते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के बाद अब 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादश या देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जबकि एक माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है और सभी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। फिर भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस दिन से ही विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम की विधि पूर्वक पूजा कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जैसा पुण्य भी प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार जो किसान गन्ने की फसल उगाते हैं वह लोग देवउठनी एकादशी के दिन से ही गन्ने की फसल की कटाई करते थे। कटाई से पहले किसान गन्ने की पूजा करते हैं और उसके बाद ही गन्ने की फसल को काटते हैं। देवउठनी एकादशी से पहले गन्ने के एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाया जाता। इसी के अलावा इस दिन से ही नए गुड़ का भी सेवन किया जाता है। गन्ने को सेहत के लिए भी अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। जिस समय गन्ने की कटाई शुरू होती है उस समय कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका होता है और तब ही ठंड का आगमन भी होता है। गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है और माना जाता है कि गुड़ का सेवन करने से सर्दियां नहीं सताती। इस कारण से भी गन्ने की कटाई से पहले किसान गन्ने की पूजा करते हैं और उन्हें काटते हैं। तुलसी विवाह पर भी गन्ने का मंडप बनाकर माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें गन्ना अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस साल हर पर्व की तरह यह पर्व भी लोग कोरोना के साए में मनाएंगे। ग्रामीण भारत टीवी आप सभी से अपील करता है कि सुरक्षित तरीके से कोरोना के सभी नियमों का पालन कर त्योहार को मनाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। एक बार फिर ग्रामीण भारत की ओर से आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।